हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके पे स्टडी पर। इससे आपको पता होना चाहिए कि हम राजनीति शास्त्र का क्यूज लेके आते हैं रोज अपने चैनल जीके पे स्टडी पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी क्यूज हमारी ओर से आपके मोबाइल तक जाने में ना छूटे। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखें तो प्लीज़ होम पेज पे जाइए, उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर उसका प्लेलिस्ट खोलिए और उसका एक वीडियो होगा वो देख लीजिए। तो वो आपका बारीकी से बताएं कि क्या क्या होता है, क्या किस में है, कौन सा क्या है, सब बताएं। वहाँ जाइए, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देखिए, उसके बाद इसको क्लियर कीजिए। ओके, तो आज हम शुरू करेंगे इसमें कौन क्या है। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, क्या इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है तो कौन है नहीं है। संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का जो अधिकार होता है ना भाई, वो मौलिक अधिकार नहीं है। अब बोलिए कि कैसे नहीं संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार, ये तो अपना ज़मीन होता है। ऐसा नहीं, अपना नहीं होता है। आप सरकार को इसके बदले क्या देते हैं, टैक्स देते हैं, है ना। जो आप जो बोलते हैं रसीद कटाने जाते हैं, तो रसीद कटाने किसके जाते हैं, खेत का जाते हैं ना। इसीलिए सरकार आपकी संपत्ति के बदले टैक्स लेता है। इसीलिए संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। उसके बाद समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, ये नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है। संविधानता उपचार का अधिकार मौलिक अधिकार है। अब क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन मेरा कह रहा है, क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो किसका उल्लेख नहीं किया गया है, तो प्रौढ़ मताधिकार, प्रौढ़ मताधिकार का उल्लेख नहीं किया गया है। उसके बाद न्याय का उल्लेख किया गया है, भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है, स्थिति की समानता का उल्लेख किया गया है, लेकिन प्रौढ़ मताधिकार का उपयोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, कौन सा देश है जहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो वो हमारा स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड है, वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र है ना, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है ना, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब आते हैं हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है भारत गणराज्य के राष्ट्रपति कौन थे। भारत गणराज्य के राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने लगातार धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म स्वभाव के रूप में वर्णित किया था। यहाँ पर बोला भारत गणराज्य के ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव के रूप में वर्णित किया था। तो कौन सा राष्ट्रपति था मेरा, वो राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वही थे जो सर्वधर्म स्वभाव के रूप में धर्मनिरपेक्षता को वर्णित किया था। आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का दिल और आत्मा किसे कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का दिल और आत्मा किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, अनुच्छेद 32 को संविधान का दिल और आत्मा कहा जाता है। दिल और आत्मा कहा जाता है। आर्टिकल 32 को दिल और आत्मा कहा जाता है। काफ़ी रोमांस शब्द है ना।
आते हैं 6th नंबर क्वेश्चन। 6th नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है मेरे पे, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को कहाँ से लिया गया? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है? तो मेरा ब्रिटेन से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। यहाँ ब्रिटेन का बात हुआ है तो ब्रिटेन का जो अभी राष्ट्रपति है वो कौन है आपको पता होना चाहिए। वहाँ का जो राष्ट्रपति है अभी वो है जोरिस जॉनसन। कौन है? जोरिस जॉनसन वहाँ के राष्ट्रपति हैं। आते हैं 7th नंबर क्वेश्चन। 7th नंबर कह रहा है, छठी अनुसूची का प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू नहीं होता है? कह रहा है छठी अनुसूची का जो प्रावधान मेरे भारतीय संविधान में है वो कौन सा राज्य में नहीं लागू होता है? तो गोवा में वो नहीं लागू होता है। और गोवा का बात हुआ यहाँ पे तो गोवा के बारे में पता करते हैं। तो गोवा की जो राजधानी है वो कहाँ है? पणजी है। और वो वहाँ पर छठी अनुसूची का प्रावधान लागू नहीं होता है ना। आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किसके साथ संबंधित है? 11वीं अनुसूची की बात हुई है। अब बोल रहा है किसके साथ रिलेटेड है, किसके साथ संबंधित है? तो होता है पंचायतों से संबंधित। पंचायतों से संबंधित है मेरा भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची, पंचायतों से संबंधित है। अब आते हैं 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को कितने सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है? तो कितने सदस्यों की समर्थन की जरूरत होती है? तो 50 सदस्यों की समर्थन की जरूरत होती है। अगर लोकसभा में हम अगर अविश्वास प्रस्ताव को पारित करते हैं तो हमको 50 सदस्य की मंजूरी होनी चाहिए, है ना। लोकसभा के स्पीकर भी कौन है? वहाँ का स्पीकर है कौन? ओम बिरला है लोकसभा का स्पीकर। आपको अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अगर पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 यूट्यूब के मेन पेज पे जाइए, वहाँ उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 और पार्ट 4 सभी एक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, उससे बारी बारी करके देख लीजिए। चलिए 10th नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, पंचायत राज भारत में अक्टूबर 1959 में पहली बार कहाँ लागू किया गया था? पंचायत राज भारत में अक्टूबर 1959 में पहली बार कहाँ लागू किया गया था? इसका शॉर्टेड फॉर्म कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम पंचायत राज कहाँ पर लागू किया गया था? अक्टूबर 1959 में। तो कहाँ पर लागू किया था? सर्वप्रथम भारत में जो पंचायत राज शुरू हुआ था राजस्थान में शुरू हुआ था। ये हुआ था अक्टूबर 1959 में हुआ था। अक्टूबर 1959 में हुआ था ये पंचायत राज की प्रणाली शुरू, और वो हुआ था मेरा राजस्थान में अक्टूबर 1959। अब आते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो पहले बता दिया था आपको 25 वर्ष होनी चाहिए।
कल का वीडियो में बताए थे 25 वर्ष, और आज के लिए आपका एक क्वेश्चन ले रहे हैं जो बताइएगा आप कल, यदि एक पंचायत भंग कर दी जाती है तो चुनाव कितने माह के भीतर संपन्न करवाने होंगे। यानी कहने मतलब अगर आपकी पंचायत को भंग कर दिया जाए तो चुनाव कितने महीने के भीतर करवाना चाहिए। तो कितने महीने के भीतर करवाना चाहिए, तो 6 मंथ के अंदर चुनाव होना चाहिए। तो पता होना चाहिए। हम आज पार्ट 4 करवा रहे थे। अगर पार्ट ये 4 है, अगर पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखें तो प्लीज़ यूट्यूब के होम पेज पे जाइए और उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर उस प्लेलिस्ट को खोलिए और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बारीकी से देखिए, है ना। तो फ्रेंड्स आप लोगों से विदा लेते हैं। ऐसे आपको पता होना चाहिए कल हमारे ऋषि कपूर जी का देहांत हो गया। अब परसों हुए थे इरफान खान, जो बॉलीवुड के क्षेत्र में 2 महान शख्सियत थे। दोनों का एक दिन के बाद दोनों का निधन हो गया। दोनों कैंसर से पीड़ित थे। तो चलिए शौक है भगवान उन दोनों की आत्मा को शांति दें। तो चलिए विदा लेते हैं आप लोगों से। आप लोगों के बीच आप लोगों को वीडियो हर सुबह को मिलेगा, यानी आप लोगों के बीच वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। मैक्सिमम 3 बजे अपलोड कर दिया जाएगा वीडियो आप लोगों के बीच, सुबह में 3 बजे, है ना। चलिए आप लोगों से विदा लेते हैं।